अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.9 को करने जा रहे हैं जी। ये हमारी साइमल्टेनियस इक्वेशन से मुतल्लिक़ ही एक्सरसाइज है। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे जी। हमारे पास इसमें आज जो दो टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, टाइप नंबर 3 है, उसका क्वेश्चन नंबर भी 3 हम सॉल्व करेंगे, और इसी तरह टाइप नंबर 4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो से हैं वो इसी टाइप के हैं, तो मैंने उसमें से 3 का सिलेक्शन किया है। 3 क्वेश्चन मैं कर दूंगा, 2 आपने एज अ होमवर्क खुद कर लेना है। ठीक होगी बात। टाइप नंबर 3 कहती क्या है, अब मेरी बात वो सुननी है, क्योंकि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी टाइप का क्वेश्चन है, तभी आप उसका सही और एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। देखिए बेटा, टाइप नंबर 3, इससे पहले हमने टाइप नंबर 1 पढ़ी थी, 2 पढ़ी थी। मैं उनको ज़रा रिकॉल कर दूं तो टाइप नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि एक इक्वेशन लीनियर होगी और एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी। तो लीनियर से किसी एक वेरिएबल की कीमत निकालें और सॉल्व कर लें, क्वाड्रेटिक। ठीक है। इसी तरह टाइप नंबर 2 में हमने पढ़ा था दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक होंगी, लेकिन उनकी खूबी ये होगी कि उनमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स भी सेम होंगे और एक्स वाई प्रोडक्ट की शेप में नज़र नहीं आ रहा होगा। ऐसे ही था। अब हम टाइप नंबर 3 में क्या पढ़ने जा रहे हैं। टाइप नंबर 3 कहती है कि क्वाड्रेटिक दोनों ही होंगी, दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक होंगी, दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक ही होंगी, लेकिन उनमें जस्ट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स मौजूद होंगी। ना सिंगल एक्स होगा, ना सिंगल वाई होगा, ना एक्स वाई प्रोडक्ट की शेप में होगा। दो निशानियाँ टाइप नंबर 3 की हैं। पहली क्या कहती है कि दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक होंगी, और सेकंड निशानी ये है, आइडेंटिफिकेशन ये है कि आपके पास दोनों इक्वेशंस जो सी हैं उनमें से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ही मौजूद होंगे। ठीक है। तो उसकी आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में देख भी सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है सोल्यूशन में। आप जस्ट पहले तो इनको अरेंज कर ले। -5 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और यहाँ से एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 30। यहाँ तक क्लियर। अब मैं आपको सॉल्व करने का पैटर्न बता देता हूँ। आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशन में से चाहे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लें, बराबर कर लें, या वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को बराबर कर लें, और ऐड या सेपरेट करेंगे तो वो वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा, दूसरे की कीमतें आ जाएंगी। वो किसी एक इक्वेशन में पुट करें और पहले वेरिएबल की कीमतें भी निकाल लें। सादा सा काम दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आपने एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लेना है। कैसे इक्वल करना है, मल्टीप्लाई करके किसी भी नंबर से। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के अगर फर्स्ट करें आप इक्वल करते हैं तो वो ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर कैंसिल हो जाएंगे, और वाई स्क्वायर की आपको वैल्यूज मिल जाएगी। वहाँ से वाई की कीमत भी निकल सकती है स्क्वायर रूट लेके। ठीक हो गया। और फिर क्या करेंगे, उस वाई की वैल्यू को दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करें और एक्स की कीमत निकाल दें। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो अब देखिए, मैं अगर एक्स के कोफिशिएंट बराबर करना चाहता हूँ तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ 2। ठीक है। 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x स्क्वायर 4y स्क्वायर इज 26। ऐड में सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि जब साइन सेम हो तो फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऐड सब्ट्रैक्ट इन फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम इसको क्या कर रहे होंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो देखिए जी, 2x स्क्वायर 5y स्क्वायर इज 8। सब्ट्रैक्शन करते हुए साइन चेंज, तो बेटा जी ये क्या, ये सॉरी कैंसिल हो जाएंगे। 4 और 5 9y स्क्वायर, और 26 में से 8 गए तो कितने बचते हैं, 18। और यहाँ से y स्क्वायर इज 2 और y इज इक्वल टू ±2। ओके पुत्र। अब y की दो कीमतें आ गई, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें। पुट, चले आप 1 में करना चाहते हैं, पुट इन नंबर 1। तो व्हेन y is 2 और when y is -2। ठीक हो गया।
तो y2 पुट किया आपने तो 2x स्क्वायर नेगेटिव 5y स्क्वायर सॉरी y स्क्वायर की जगह आपने कीमत लिख देनी है नेगेटिव 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पॉजिटिव 2 का स्क्वायर 4 4 5 बार 20 क्योंकि इधर नेगेटिव के 20 होने दो जाके पॉजिटिव के 20 हो गए 20 और 28 इज 2x स्क्वायर और यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 14 का स्क्वायर रूट और यहाँ से दो ऑर्डर पेयर बनेंगे एक प्लस के 14 और साथ में 2y का फिर एक नेगेटिव के 14 और 2y का। ओके होगी बात यहाँ तक क्लियर हो गया। सिमिलरली इधर आ जाएंगे तो 2x स्क्वायर नेगेटिव 5 y की जगह नेगेटिव 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 तो यहाँ से 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस ये नेगेटिव का स्क्वायर प्लस ही 4 होगा 4 जब मल्टीप्लाई 5 होगा तो 20 और उधर जाके प्लस के 20 तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 28 और यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 14 का स्क्वायर रूट और ऑर्डर पर क्या बन गया एक प्लस के 14 और नेगेटिव के 2 और एक नेगेटिव के 14 और नेगेटिव के 2 ये चार ऑर्डर पेयर्स बन गए। ठीक हो गया। अगर आप तवज्जो करें तो इन चारों ऑर्डर पेयर्स को हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं यूं सॉल्यूशन सेट में यूं भी लिखा जा सकता है प्लस माइनस 14 का स्क्वायर रूट और प्लस माइनस 2 ये नहीं ऑर्डर पेयर की शेप में आ गए। इसका मतलब ये चार सॉल्यूशन सेट लिखे हुए हैं प्लस के 14 प्लस के 2 तो ये वाला आ जाएगा प्लस के 14 माइनस का 2 तो ये वाला आ जाएगा फिर माइनस के 14 प्लस का 2 तो ये वाला आ जाएगा माइनस के 14 माइनस के 2 तो ये वाला। ठीक हो गया। तो होप सो इंतहाई इजी क्वेश्चन था इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं अब टाइप नंबर 4 की तरफ। टाइप नंबर 4 बहुत मजे की टाइप है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही अक्सर क्वेश्चन में भी आती है। ठीक है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में। टाइप नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले ना हमें एक छोटी सी डेफिनेशन को समझना है या एक छोटे से कांसेप्ट को समझना है होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन किसको कहते हैं ये आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं मैं आपको इसलिए इसको डिटेल में बता देता हूँ। होमोजेनियस इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें तमाम टर्म्स की डिग्री सेम होती है तमाम टर्म्स की डिग्री सेम होती है। मैं पहले इसका कांसेप्ट दे देता हूँ फिर आपको ही इसके बारे में समझाता हूँ। लाइक यही एग्जांपल पकड़ लें। अब इस ये एक टर्म है ये भी एक टर्म है ये भी एक टर्म है इस टर्म की डिग्री भी 2 है इस टर्म की डिग्री भी 2 है और इस टर्म की डिग्री भी 2 है। तो ये क्या होगी एक होमोजेनियस इक्वेशन होगी। इट इज नॉट एन होमोजेनियस इक्वेशन बिकॉज ये एक टर्म है ये एक टर्म है ये एक टर्म है कांस्टेंट भी एक टर्म होती है इसकी डिग्री 2 है इसकी डिग्री 2 है लेकिन इसकी डिग्री 0 है। तो इट इज नॉट एन होमोजेनियस इक्वेशन। तो होमोजेनियस इक्वेशन का कांसेप्ट इंतहाई आसान सा कि ऐसी इक्वेशन जिसमें तमाम टर्म्स की डिग्री सेम होती है द इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ ऑल टर्म्स इज सेम या इक्वल। ओके होगी बात। इसके अलावा इसको डिफरेंट स्टाइल्स में डिफाइन किया जा सकता है मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ डेफिनेशन होगी लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। ओके हो गया जी। अब इसकी मैं पहचान सादा से बता दूं ना तो ऐसी इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट टर्म ना आ रही हो और डिग्री सबकी सेम हो वो गारंटी शुदा बात है कि वो होमोजेनियस होगी। कांस्टेंट टर्म ना आ रही हो और सबकी डिग्री सेम रहे वो होमोजेनियस इक्वेशन होगी। लाइक अब देखें ना इसमें कांस्टेंट नहीं आया इसमें कांस्टेंट आया तो उसने डिग्री को डिस्टर्ब कर दिया तो कांस्टेंट नहीं आ रहा होगा और तमाम टर्म्स की डिग्री क्या रहेगी सेम रहेगी। तो ऐसी इक्वेशन सेट बनती है होमोजेनियस इक्वेशन का। तो अब होमोजेनियस इक्वेशन का कांसेप्ट क्लियर हो गया। तो अब हम अपने टाइप नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो टाइप नंबर 4 में क्या होगा कि आपके पास एक होमोजेनियस इक्वेशन होगी और एक क्वाड्रेटिक होगी।
पहली बात है दोनों क्वाड्रेटिक होंगी और दोनों में से फिर एक जो सी होगी वो होमोजेनियस होगी। ठीक होगी, उसकी निशानियाँ आइडेंटिफिकेशन पता चल गई। तो अब हम आगे चलते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। बेटा होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करें और आपको दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगी। पहला स्टेप क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करें तो दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगी। कितनी? दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगी। उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को बारी बारी दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ सॉल्व करें एज टाइप 1। लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप 1, दूसरी लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप 1। ओके, तो टाइप 1 इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि इसको अच्छे से समझ लेना, ये आगे यूज होगी। तो ले अभी ये हमारी होमोजेनियस इक्वेशन है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सॉल्यूशन में हम फ्रॉम नंबर 1 12x स्क्वायर माइनस इसके 25xy है ना, तो इसको आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, अप टू यू। फैक्टराइजेशन करें तो 12x स्क्वायर और 12x स्क्वायर, तो इसके पेयर बनेंगे 24xy और नेगेटिव के xy, सॉरी इसके 12 144 होते हैं ना, तो इसके पेयर्स क्या बनाएंगे, 25xy को हम तोड़ेंगे 12 और 12 में, 12 और 13 में भी तोड़ सकते हैं, या फिर इसके और पेयर बन सकते हैं 16 और 9। हाँ, 16 और 9 इसके पेयर बन सकते हैं। 16xy 9xy प्लस 12y स्क्वायर, दोनों को जमा करें 25 बन जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करें 144 बन जाता है। ठीक हो गया जी। तो बचे यहाँ से 4x कॉमन, तो अंदर 3x नेगेटिव 4y, यहाँ से नेगेटिव 3y कॉमन, तो अंदर 3x नेगेटिव 4y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x नेगेटिव 4y और 4x नेगेटिव 3y इज इक्वल टू 0, तो 3x नेगेटिव 4y इज इक्वल टू 0, 4x 3y इक्वल टू 0। दो लीनियर इक्वेशंस मिल गई। 1 का नाम रख दीजिए, इसका 3 रख दे, इसका 4 रख दे। अब क्या करना है, ये एक आपका पहला स्टेप सॉल्व हुआ कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपको दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगी, एक लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक टाइप नंबर 1, फिर दूसरी लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक टाइप नंबर 2। तो ले जी, सबसे पहले अब हम सॉल्व करते हैं। नाउ सॉल्व 3x, मतलब सॉरी इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 विथ, या बस ठीक है, टाइप नंबर 1 अब आपके माइंड में है, लिखना चाहते हैं तो लिखना, नहीं लिखना चाहते तो आपकी बात है। तो ले जी 3x नेगेटिव 4y इज इक्वल टू 0, जिसका हमने नंबर 3 दे रखा हुआ है, और 4x स्क्वायर 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 148, जिसको हमने नंबर 2 दे रखा हुआ। ठीक है जी। तो होप सो यहाँ से अब टाइप नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। तो टाइप नंबर 1 क्या कहते थे कि किसी एक वेरिएबल की कीमत निकाल लें जी लीनियर से। नहीं जी, आप अगर x की निकालना चाहते हैं तो 3x इज इक्वल टू 4y और x इज इक्वल टू 4y बाय 3, और पुट कर दें इन क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक में पुट कर दिया, 4x की जगह क्या आ गया जी, 4y ओवर 3 होल का स्क्वायर, 7y स्क्वायर इज 148, तो 16y स्क्वायर ओवर 9, 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 148। ठीक हो गया। ले जी नेक्स्ट, सोलह 4 बार 64y स्क्वायर ओवर 9 प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 148, और 9 इनका एलसीएम आ गया, तो यहाँ से आ गया जी 64y स्क्वायर, और 9 7 बार 63y स्क्वायर इज इक्वल टू 148, और ये आपस में जमा होके यहाँ पर चले, इधर आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 और
और 6 to 12 127 over 9 y square is equal to 148 और यहाँ से y square is equal to 148 multiply 127 over 9। ओके होगी बात। तो अब इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हैं या कटिंग शटिंग करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। चलिए जी हम इसको कटिंग करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है जी सारा कैलकुलेटर से सॉल्व करके प्लस माइनस 637 over 127 का स्क्वायर रूट। यहाँ से y की कीमत क्या निकल रही है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 637 over 127 over क्या निकल रही है, y इज इक्वल टू 37 over 127। ये हम गलत लिखे ना, इस वजह से तो मिस्टेक आ रही है। ये 9 148 से जाके मल्टीप्लाई होगा और 127 डिवाइड होगा तो ये आ रही है कीमत 37 और 127 का स्क्वायर रूट। ये y की दो कीमतें आ गई, इनको आप दोबारा लीनियर में पुट करते तो आपको उसकी x की दो कीमतें मिल जाएंगी। पुट इन नंबर कौन सा था लीनियर का, 3। ओके जी, तो अब 3 में पुट कर रहे हैं हम, दो खाने बन गए, एक में y इज इक्वल टू 637 over 127 का स्क्वायर रूट और एक में y इज इक्वल टू -637 over 127 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से 3x -4 y की जगह 6 into 37 over 127 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 6 बार 18 24 और 37 और 127 स्क्वायर रूट और ये 3 आगे डिवाइड हुआ तो x इज इक्वल टू 24 को 3 में डिवाइड किया तो 8 37 और 127 स्क्वायर रूट और ये आपका सॉल्यूशन सेट बन गया 8 37 over 127 और कॉमा 6 into 37 over 127 स्क्वायर रूट। ओके होगी बात। अब इसकी बारी आ गई तो यहाँ से भी 3x -4 और -6 into 37 over 127 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो इधर आगे इसको फिर से नेगेटिव कर देगा तो 6 बार 18 24 37 over 127 और यहाँ से x इज इक्वल टू कितना बन गया, 3 जरा आगे डिवाइड तो -8 37 over 127 स्क्वायर रूट और ऑर्डर पर बन गया -8 और साथ में 37 over 127 x की वैल्यू और y की वैल्यू कोरस्पोंडिंग क्या थी 37 over 127 स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट में दो कीमतें आएंगी। अभी आपको भूल गया होगा लेकिन मुझे याद है, अभी ये लीनियर और दोबारा से क्वाड्रेटिक को भी सॉल्व करना है। नाउ सॉल्व इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 2। क्लियर। अब इसको दोबारा सॉल्व करें तो 4 को आप पकड़ लेंगे, वो है जी 4x -3y इक्वल टू 0 और दूसरी है जी 4x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 148। ये अगेन से टाइप नंबर 1 है। सॉल्व बाय टाइप नंबर 1, डू योरसेल्फ। ये बात में क्या कर लेना है, खुद कर लेना है और एट दी एंड आपने उसका सॉल्यूशन सेट लिख देना। तो होप सो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।